अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय ने जारी किया आदेश, हॉस्टल खाली करे, छात्र छात्राओं ने किया विरोध। रजिस्ट्रार कार्यालय के दर्जनों छात्राओं ने किया घेराव। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आए दिन हॉस्टलों को लेकर तरह तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नया दांव खेल दिया है। एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्रों को चिन्हित व मौजूदा स्थिति में पढ़ने वाले छात्रों को ही एएमयू हॉस्टल देने का प्लान बनाया है। पहले एएमयू प्रशासन छात्रों से हॉस्टल खाली कराएगा, फिर उसके बाद छात्रों की सूची के आधार पर उनको हॉस्टल में रूम अलॉट किए जाएंगे। इस प्रक्रिया से एएमयू में पढ़ाई करने वाले छात्र हॉस्टल से दूर हो जाएंगे, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू करते हुए एएमयू प्रशासन के द्वारा एक नोटिस भी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर सख्त आदेश दिए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को रहने और पढ़ने के लिए हॉस्टल दिए जाते हैं। जब छात्रों की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो नए आने वाले छात्रों को वह हॉस्टल दे दिए जाते हैं और पुराने छात्र हॉस्टल को खाली करके अपने अपने घर चले जाते हैं और आगे की पढ़ाई एएमयू से ही करेंगे। उन छात्रों की सूची के आधार पर मूल्यांकन के बाद ही हॉस्टल दिए जाएंगे। उसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। अगर जो छात्र हॉस्टल खाली नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शिक्षा और एएमयू की साख दोनों बनी रहेंगी। वहीं प्रॉक्टर बशीम अली ने जानकारी देते हुए बताया कि एएमयू के छात्रों की परीक्षा होने के बाद छात्र हॉस्टल खाली करके हमेशा अपने घर चले जाते हैं। वहीं छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए नोटिस भी दे दिए गए हैं। अगर कोई छात्र हॉस्टल खाली नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व छात्रों के द्वारा हॉस्टल में रहने की घटना सामने आ रही है और एएमयू में तरह तरह की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। एएमयू को साफ सुथरा बनाने के लिए एएमयू प्रशासन के द्वारा यह सख्त कदम उठाया गया है, जिससे एएमयू में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी शिक्षा और अच्छा मुकाम मिल सके, जिसके लिए एएमयू को जाना जाता है। छात्राओं ने किया हॉस्टल खाली करने का विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय पर घेराव करते हुए जमकर विरोध किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्राओं का कहना है कि उनके पढ़ाई से संबंधित कुछ काम अब भी अधूरे हैं, लेकिन अचानक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उनसे हॉस्टल खाली कराना चाहता है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ओर से छात्राओं को बताया गया है, जो छात्र शोध करता है वह छात्र नियमानुसार अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे जो हंगामा हो रहा है, तो हम लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं। मतलब प्रोटेस्ट कि हम बेसिकली अपनी डिमांड्स पूरी कराना चाहते हैं कि हमें हॉस्टल वेकेट नहीं करना। मतलब हमारे नेट के एग्जाम आने वाले हैं और रिसर्च स्कॉलर्स की कोई छुट्टी नहीं होती। जैसे आप सब जानते हैं यूजीसी का कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि रिसर्च स्कॉलर्स की छुट्टी होगी। तो अभी जो है हम 2-4 दिनों से हमने DSW से बात की, डीन सोशल वेलफेयर, फिर हमने प्रोवोस्ट से बात की, फिर इस तरह से हमने अलग अलग बॉडीज़ के पास हम गए, बट हमारी डिमांड्स पूरी नहीं। So we just want one thing. We don't want to vacate our hostel. ये किस तरह का फरमान है, किसका फरमान है? ये हमारी न्यू वाइस चांसलर की तरफ से है, लेकिन हमें उससे वो मतलब उन्हें भी हमारी बात समझनी चाहिए कि हमें एग्जाम्स देना है और हम रिसर्च स्कॉलर्स हैं, हमें लगातार 5 साल तक यहाँ रहना है। सो हम क्यों वेकेट करें? वेकेट करके फिर हम आए जाए, हमारा खुद का भी मसला है, हमारे मतलब टाइम वेस्ट है और मतलब वक्त ज़ाया है, हमें हमारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। दिस इज द ओनली थिंग वी वांट। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है जो हमने कह दिया वो होके रहेगा, मतलब कि आपको वेकेट करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट, हॉस्टल वेकेट। बेगम मजीदुन्निसा हॉल और मतलब इनफैक्ट सारे हॉल्स के लिए नोटिस आया है कि उनको वेकेट करना पड़ेगा। हम लोग आज सुबह से बैठे हैं यहाँ पे अंदर, सुबह 11 बजे से अब तक। नहीं, वाइस चांसलर अभी तक नहीं आई है। हाँ, यही तो अगर एक खातून वाइस चांसलर तो उन्हें हम लोगों की यानी हम लड़कियों की, हम खातूनों की भी बात सुननी चाहिए। सो यही हम कहना चाहते हैं कि वो एक बार बस आए और हमसे बात करें और फिर इस मसले का कोई हल निकालें। यही तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो हमसे क्यों नहीं मिलना चाह रही, और हम चाहते हैं कि वो आए और इस मसले का कुछ हल करें। और हमें बस एक चीज़ चाहिए कि वो हमें वेकेट ना करवाएं, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर विकेट करवा दिया फिर हमें कहीं और रहना पड़ेगा, पता नहीं क्या करेंगे। और हमारे नेट के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पे वी वांट एन एक्शन ऑन दिस। कि हमें प्रोफॉर्मा फिल करना होगा एक, और प्रोफॉर्मा फिल करने के बाद ही जिनका जेन्युइन होगा रीज़न वही रुक सकेगा। तो और ये बोले जिनका लैब वर्क होगा हम उन्हें रुकने देंगे। हमारा तो लैब वर्क नहीं है। क्या आर्ट्स और सोशल साइंस वाले बच्चे नहीं रुक सकते? उनके डिग्री नहीं है डॉक्टरेट की। हमें ऐसा बोला जा रहा है। क्या यूजीसी तो सबको एक ही जैसा मानता है ना कि डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही है, सबको एक बराबर मिल रही है, लेकिन हमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है? और प्रोवोस्ट का है कि वो
मतलब हमारी बात वो भी नहीं सुन रही। हमने उनसे बात की, जीबीएम बुलाया, उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने पॉइंट नोट डाउन किए कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन नोटिस में यही लिखा है कि हमें खाली करना है और आज हॉस्टल वैकेट करना है। हम 2 कार्टन बस रख के जाएं, बाकी सामान हम लेके जाएं। हमें रीअलॉटमेंट होगा और वो भी अगस्त में होगा, तब हम आएंगे। अब बताइए, हम इसके पीछे कुछ मंशा नहीं है, क्योंकि हमारी बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि व्हाइट वॉशिंग नहीं कराऊंगी रूम में, बाकी जो चीजें हैं वो होगी। मेडिकल वाले हमारे हॉस्टल में रुक रहे हैं, हॉस्टल तो रन करेगा ना, डाइनिंग रन करेगी, तो हमें क्यों निकाला जा रहा है? और उस हॉस्टल में सिर्फ मेडिकल और रिसर्च स्कॉलर के ही बच्चे हैं। कितनी छात्राएं आई होंगी यहाँ पे 80 होंगी और रिसर्च स्कॉलर ही हैं हमारे ब्लॉक में। 2 ब्लॉक में हमारा है, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही। हम सैटरडे से इस चीज में लगे, हमें बस एक ही बात कहा जा रहा है, प्रोफार्मा फिल करो। एक बार उनका नहीं, अभी तक तो हमें नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है कि अभी तक आया हुआ है। हाँ, कोविड के टाइम में जब हॉस्टल नहीं खाली हुआ, वार्डन भी नहीं गए, एसएन हॉल में सब लोग थे, तब तो जान पे बात बनी थी। अभी क्यों खाली करा रहे हैं? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम रुकना चाहते हैं, हमारा काम है, हमारी आरएसी है जुलाई में, हमें वर्क अपना दिखाना है। हम क्या करेंगे फिर? ये कह रही हैं कि हम हॉस्टल वैकेट नहीं करेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी ने ये तय किया है डीन्स की प्रिंसिपल की मीटिंग में कि जिन लड़कों का जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनका जैसे जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा वो अपने अपने घर चले जाएंगे, और जो उनका सामान साथ में ले जाने वाला वो साथ में ले जाएंगे, और जो रखने वाला वो पड़ोस ऑफिस में हर पड़ोस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो उनके सामान को रखने का इंतज़ाम करेंगे। अब ये जो पीएचडी के स्कॉलर हैं इनके लिए ये बात तय हुई थी कि जो स्टूडेंट पीएचडी के काम की वजह से यहाँ यूनिवर्सिटी में रुकना चाहते हैं, हॉस्टल में रुकना चाहते हैं, तो उनको दे विल अप्लाई थ्रू देयर सुपरवाइज़र, और उसको एक कमेटी बनी है, वो एग्जामिन करके और जिनके जेन्युइन रीजंस होंगे कि इनको रुकना ज़रूरी है, इनका पिकम सफ़र ना करे, उनको परमिशन देने की भी बात की गई। इसीलिए समर हॉस्टल भी बना गया, हॉल बना गया, लड़कों के लिए भी पीएचडी स्टूडेंट के लिए, और जो लड़कियां उनके लिए भी समर हॉल बनाया गया है। इनका ये कहना है कि हम सब अप्लाई नहीं करेंगे, हम बिल्कुल यानी क्लियर ये हो जाए कि पीएचडी के स्टूडेंट नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए यूनिवर्सिटी ने प्रोविज़न रखा है कि जिनका इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, किसी भी ज़रूरत के तहत अगर किसी स्टूडेंट को रुकने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और वो एप्लीकेशन दे देगा, और उसको एग्जामिन करने के बाद में अगर वो जेन्युइन रीज़न पाया जाता है तो उसको अलाउ किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा है, मैडम से सुबह से बात हो रही है, और ये भी बात कहा गया कि अगर मैडम से मिलने की ज़रूरत है तो आप 5 से लेकर 10 बच्चे अपना आ जाएं और मिल लें। अब वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे 40-50 जाएंगे, तो ये कोई मीटिंग थोड़ा करना चाहते हैं। इसका मतलब आप कोई बात नहीं रखना चाहते हैं। जब अगर आपकी गिरवांश एक है तो आप 4-5 लोग रिप्रेजेंटेटिव चले जाइए और आप सब सारे बच्चों के बातों को रख दीजिए, आप मैडम से बात कर लीजिए। मैडम से मिलने के लिए कोई वो नहीं है। हम कई मरतबा कहा गया है कि भाई 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग। अब इसके अलावा अगर 10 से ज़्यादा लोग जाएंगे तो बात थोड़ा होगी, फिर वहाँ वो हल्ला शुरू हो जाएगा। नहीं, आश्वासन ये दिया DSW साहब ने कि वो 18 या 19 तारीख को फिर हाल में जाएंगे और इन बच्चों से बात करेंगे, इनसे कन्विंस करेंगे कि भाई देखिए जो कोई एक रूल होता है उसमें एक्सेप्शन होता है। रूल ये है कि एवरीबडी हैज़ टू वैकेट द हॉस्टल। एक्सेप्शन ये है कि जिनको हॉस्टल में रुकने की ज़रूरत, जैसे उनका कोई एग्ज़ाम है या कोई रिसर्च का वर्क है, तो वो अपनी एक एप्लीकेशन देंगे, उसको एक कमेटी है बनी है, वो एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद में अलाउ या डिसअलाउ जो भी करना होगा करेगी। अलाउ करेंगे तो उनको समर हॉस्टल में रहने का। ये भी कहना है कि सैनिटाइज पे पूरे हॉस्टल खाली कराई जाती है, तो ये इस बार क्यों नया फरमान जारी किया? देखिए ऐसा है, सैनिटाइज पे तो जो खाली होता है वो मजबूरी होती है। इस वक्त पर जो है ऐसा कोई नहीं, इस वक्त पर पर्पस कुछ और है, तो इसलिए सैनिटाइज जब होती तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। इस वक्त पर जो खाली कराया जा रहा वो एक किसी दूसरे पर्पस से खाली कराया जा रहा है। और खाली भी नहीं, मतलब ये लड़कों से रिक्वेस्ट की जा रही है, उनको परसू किया जा रहा है कि भाई 1 महीना आप अपने घर, पूरे साल यहाँ रहें अपने घर, ताकि जो हॉस्टल की बहुत सी चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने में, उनको रेक्टिफाई करने में हमको आसानी हो जाए, बस ये है। देखिए ऐसा है वैसे तो यही है कि जब भी समर वेकेशन होती है तो लड़के वैसे भी अपने आप चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त पर जो ये कहा जा रहा है कि आप इस बार भी जाइए, उसको एक गलत सेंस में ले रहे हैं। जैसे हर साल जाते थे वैसे इस बार कहा जा रहा है चले जाइए। बस इतनी सी बात ही हो रही है
कि जो सामान उनका है कमरों के अंदर, वो सामान को पैक करके एक जगह हॉस्टल हॉल के अंदर कहीं रख दें और इसके बाद में फिर री अलाटमेंट होगा, फ्रेश अलाटमेंट होगा, कौन स्टूडेंट है कौन नहीं है, तो उसको अलाटमेंट करने में बड़ी आसानी उससे हो जाएगी। सिर्फ ये सारी चीज़ें हैं और ये उन्हीं के भलाई के लिए, उन्हीं के वेलफेयर के लिए है। यही खुद आकर के कहते हैं कि हमें 2-2 साल 3-3 साल से हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है। हम उन सिचुएशन को, यानी यूनिवर्सिटी उन सिचुएशन को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए एक कदम है, एक तरीका है बस।